अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लतुब्लउन्न फी अम्वालिकुम व अनफुसिकुम वला तस्मउन्न मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व मिनल्लज़ीना अशरकू अज़न कसीरा इन तस्बिरू व तत्तक़ू फ़इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। उलमाए किराम, बुजुर्गान दीन, नौजवान साथियों, हमारे दीनी भाइयों, जिस मौजू पर हमें कुछ कहने का मशवरा किया गया है उसी की मुनासिबत से हमने आप हजरात के सामने सूरत आल इमरान की एक आयत तिलावत की है और इसी आयत की रोशनी में हम कुछ बातें अर्ज करेंगे आप हजरात के सामने। जैसे कि हमारे अजीज ने अपील किया और अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ताला हम सबको सुनने और कहने के साथ अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। और सबसे बेहतरीन चीज जो इंसान को सिराते मुस्तकीम पर और अहले हक को हक पर कायम रखने वाली चीज यही है वलौ अन्नहुम फ़अलू मा युअज़ून बिही लकान खैरन लहुम व अशद्द तस्बीता। अगर इन कलमा पढ़ने वालों को जो नसीहत की जाती है किताब और सुन्नत की रोशनी में, जो अल्लाह उसके रसूल का पैगाम इन्हें बताया जाता है, अगर उन नसीहतों को कबूल कर लें, उन नसीहतों को तस्लीम कर लें, कबूल कर लें और उन पर अमल पैरा हो जाएं तो अल्लाह फरमाते इनके हक में बहुत अच्छा हो। वह अशद्द तस्बीता, और दीन इस्लाम पर सिराते मुस्तकीम और हक पर कायम रहने के लिए बड़ा ही मजबूत ये फार्मूला साबित हो। लेकिन मुश्किल ये है कि आज उसका मुसलमान सुनता तो जरूर है लेकिन सिर्फ नॉलेज तक महदूद रखता है, उस पर अमल करने के लिए तैयार नहीं होता। फबश्शिर इबाद अल्लज़ीना यस्तमिऊना अल-क़ौला फ़यत्तबिऊना अहसना उलाइका अल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह व उलाइका हुम उलुल अलबाब। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं हमारे नबी फबश्शिर इबाद, आप हमारे महबूब बंदों को सुना दें, बशारत दे दें, खुशखबरी सुना दें। गौर करें, सुनने के बाद अगर हम अमल करने लगे तो कितना हमारा मकाम ऊंचा हो जाए, कितना मर्तबा बुलंद हो जाए और किस तरह से अल्लाह ताला हमारी दीन की राह में कदम कदम पर हमारी मदद फरमाए। फबश्शिर इबाद
हमारे नबी आप बशारत सुना दे मेरे इन बंदों को, अल्लदीन यस्तमिऊन अलकौल, जो वाद नसीहत की बातें गौर से सुनते हैं और उन अच्छी बातों पर अमल करते हैं, इत्तिबा कहते हैं। तो आप उनको बशारत किस चीज की सुनाए? उलाइक अल्लदीन हदाहुमुल्लाह, कि 5 वक्ता नमाज में जो दुआ मांगते हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सिराते मुस्तकीम नसीब फरमा। अल्लाह ने फरमाया बशारत सुना दे, उलाइक अल्लदीन हदाहुमुल्लाह, ये लोग हैं जिनकी दुआ अल्लाह ने कबूल कर दिया और इनको हिदायत अता कर दिया। हमें चाहिए दोस्तों कि सुनने के साथ और जो बातें हमारे इल्म में आए उन पर हम सबसे पहले अमल करने की कोशिश करें। और अगर हमने सुनने के बाद अमल ना किया दोस्तों, सुनने के बाद नसीहतें हम सुनते रहे और सुनते चले आए हैं, अगर हमने उन पर अमल ना किया, अपनी इस्लाह ना किया, तो हमारे लिए बहुत नुकसान और खसारे का सबब बनता है। कुल्लमा उल्किया फीहा फौज सअलहुम खज़ानतुहा अलम यअतिकुम नज़ीर, कुल्लमा उल्किया फीहा फौज, हश्र के मैदान में जब भी किसी गिरोह को जहन्नम में डालने के लिए घसीट करके लाया जाएगा और जहन्नम के दरवाजे पर पहुंचेंगे तो जहन्नम का दारोगा पूछेगा, तुम जहन्नम में क्यों जा रहे हो? अलम यअतिकुम नज़ीर, अलम यअतिकुम नज़ीर, अलम यअतिकुम नज़ीर, जहन्नम में क्यों जा रहे हो? क्या तुम्हें कोई बताने वाला, समझाने वाला, बुराइयों से डराने वाला, जहन्नम की आग से तुम्हें खौफ दिलाने वाला आया नहीं था? किस लिए तुम जहन्नम में जा रहे हो? उस वक्त यही कहेंगे, कालू बला कद जाअना नज़ीर, बताने वाला आया, समझाने वाला आया, सिखाने वाला आया, अज़ाब कब्र, अज़ाब नार से बचाने की दावत देने वाला आया, लेकिन बचने की दावत देने वाला आया। कसूर उसका नहीं था, कसूर हमारा है। क्या कसूर है? लौ कुन्ना नस्मउ, अगर हम सुन लिए होते और समझ लेते कितनी कीमती बात कह रहा है, तो मा कुन्ना फी अस्हाबि सिर, आज हम जहन्नम में ले जाते, हम जन्नत में जाते। इंसान सबसे बड़ा कसूर जिसका एतराफ करता है वो क्या? हमने कबूल नहीं किया। कुरान की आयत में लौ कुन्ना नस्मउ, अगर हम सुनते। सुनना 2 माने में आता है, एक तो है कान से सुनना, कान से सुनना, कोई भी बात आपके कान में आई सुन लिया, एक माना तो ये है। और एक माना सुनने के माना सेमाए कबूल, यानी हमने इसको कबूल कर लिया। जैसे आपका एक बच्चा हो, आवाज आता है? अगर आपका बच्चा है, आपने उससे कहा बेटे इधर से लाइट जला दे या पंखा ऑन कर दे, चालू कर दे, एक बार कहा, 2 बार कहा, बच्चा सुन रहा है लेकिन आपकी बात कबूल नहीं कर रहा है, तो आप आखिर में एक थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं मेरी बात सुनता नहीं, यानी सुन तो पहले ही रहा था, यानी कबूल नहीं करता, जो सुनता है उस पर अमल नहीं करता। तो ये असल में सेमाए कबूल, इंसान इसका एतराफ करेगा जहन्नम में जाते वक्त। दुआ करो अल्लाह ताला ऐसी नौबत हमारे ऊपर ना लाए। जो आयत हमने तिलावत की है, अल्लाह ताला ने लफ्ज़ ताकीद के साथ लतुब्लउन्ना, जरूर भी जरूर याद रखो, तुम्हें आजमाया जाएगा, तुम्हारे ऊपर आजमाइशें आएंगी, आजमाइश में तुम्हें मुतला किया जाएगा। फी अमवालिकुम, माल में, जैसे और मकाम जान में और औलाद में, कभी बीमारी, कभी अमवात, कभी तरह तरह की दीगर मुश्किलात, माल को घटा करके, जैसे अल्लाह वला नबलुअन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ
वनक्सी मिनल अमवाल वल अनफुसी वस्समरात, अल्लाह आजमाएगा, अल्लाह छोड़ेगा नहीं, जो आया है उसे आजमाया जाए। खास तौर से ईमान वालों को जरूर आजमाया जाए। कलमा पढ़ लेने के बाद हमें इस बात पर यकीन रखना चाहिए अब आजमाइश का दौर आएगा। अल्लाह अकबर। सुनन इब्न माजा की बड़ी अजीब सी हदीस अभी हमें अल्लाह ने याद दिलाया। नबी अलैहिस्सलाम रास्ता पकड़ के जा रहे थे, मुआज इब्न जबल सामने से आ रहे हैं, या रसूलल्लाह अना उहिब्बुका, मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता। और नबी से मोहब्बत ईमान का एक बड़ा हिस्सा है। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमाइन। या रसूलल्लाह मैं आपसे बे इंतहा मोहब्बत करता हूं। और फिर मुझसे बे इंतहा मोहब्बत करते हो? हाँ। तो अल्लाह ने फरमाया फिर अब आजमाइशों के लिए तैयार हो जाओ। जैसे आपके यहां बारिश में देखा होगा, पहाड़ों में जा रहे हैं तो कभी आबशार से पानी लगातार आता रहता है। आपने फरमाया ऐसे आबशार की तरह अब तुम्हारे ऊपर आजमाइशें आएगी, तैयार हो जाओ। तो हमें इन जो आजमाइशें आए इनसे घबराना नहीं चाहिए दोस्तों। ये हमारे खरे खोटे की आजमाइश, अल्लाह इम्तिहान ले रहा है कि बंदा ये कहां तक ये सब्र करता है और दीन के राह में कितनी कुर्बानियां पेश कर सकता है। आप जरा बताएं, गौर करें से बड़ी तमन्नाओं के बाद बुढ़ापे को पहुंच गए, बेइंतहा दुआओं और तमन्नाओं के बाद अपने खलील को एक बेटा दिया, इस्माइल। अब आप जरा सोचें, बुढ़ापे में मिला, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी वहबा ली, आगे क्या है, अलल किबरी, अल्लाह बुढ़ापे में मुझे तूने दिया। और अल्लाह अकबर, इतने बुढ़ापे में कितनी तमन्नाओं के बाद इब्राहिम खलीलुल्लाह जब आग से निकले तब से रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, इतनी तमन्नाओं के बाद एक बेटा दिया। लेकिन फलम्मा बलगा माहु साया, और जब काम काज में हाथ बटाने लगा, बच्चा बड़ा हुआ, तो अचानक अल्लाह ने क्या हुक्म दिया, इब्राहिम अपने बेटे को ज़बाह करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेटे से कहते हैं, या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। बेटे इस्माइल, मैंने तो देखा कि अल्लाह हमें ख्वाब में हुक्म दे रहा है कि मैं तुझे ज़बाह करूं। अब जरा देखा आपने, आज तो इंसान अपनी औलाद को कहे बेटा जरा सा आज फला जगह खेलने के लिए नहीं जाना, मैं जा रहा हूं, जरा घर में रहना। इतना सुस्त कहने के बावजूद भी बेटा कबूल करने के लिए तैयार नहीं। खेल कूद नहीं और दोस्तों की दोस्ती निभाने के लिए बाप की ये बात भी मानने के लिए तैयार नहीं। अभी सुना होगा आपके मुल्क में एक मां ने अपने बच्चे से मोबाइल छीन लिया, तो बेटे ने क्या किया, किस्सा सुना ना, सगे बेटे ने मां को कत्ल कर दिया। कितनी बड़ी आजमाइश। बाप कहते हैं, या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहु फंजुर माज़ा तरा। बेटे मुझे तो रब ने हुक्म दे दिया है कि मैं तुम्हें ज़बा करूं, बता तेरी क्या राय है। एक बड़ी खतरनाक आजमाइश। लेकिन बेटे ने क्या कहा, या अबती फ़अल मा तुमर। वालिद साहब, जब अल्लाह ने हुक्म दे दिया है तो मुझसे मशवरा लेने की क्या जरूरत है। यह है आजमाइश। फंजुर माज़ा तरा, बेटे बता तेरा क्या ख्याल है। फरमा बरदार बेटा क्या कहता है, या अबती फ़अल मा तुमर। वालिद साहब, अब राय न लें, रब ने जो हुक्म दिया है आप पूरा कर दें। जहां तक मेरा मामला है, सतजदनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, इंशाअल्लाह आप मुझे ज़बा करेंगे तो मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। बेटा राजी हो गया। अब आगे, फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, जब बाप ने बेटे को जमीन पर पेशानी के बल लिटाया,
अगबा करना चाहता आवाना दैना हो इब्राहिम कद सद्दक़्तुर्रुया, इब्राहिम बस बच्चे को तबाह ना करो, ये बहुत बड़ी तुम्हारे लिए तुम्हारा इम्तिहान हम ले रहे थे, इम्तिहान में तू भी कामयाब हो गया और तुम्हारा बेटा इस्माइल भी कामयाब हो गया। इतना बड़ा इम्तिहान अल्लाह ताला ईमान वालों से करता है, औलाद को तबाह करो। मेरे भाइयों, दीन की राह में आजमाइश आनी ही आनी है, माल में, औलाद में, जिस्मानी, रूहानी, माली, हर किस्म की आजमाइश आएगी। ये आजमाइश जो होती है हमारे लिए खैर और बरकत की होती है। क्यों? अल्लाह ताला, इसके बड़े फवायद हैं। एक तो ये अल्लाह ताला देख लेता है इम्तिहान में, बताएं इम्तिहान में कामयाब हो जाने के बाद कितनी खुशी होती है। जब रिजल्ट निकलता है तो जो पास हो गया उसके खुशी के इंतहा नहीं, और जो फेल होता है कितना नुकसान उठाया, खुदकुशी करने के लिए तैयार हो जाता है। आपने देखा होगा ये दुनिया के इम्तिहान में सिर्फ नौकरी के लिए 12वीं पास बच्चा अगर अपने आप को बड़ा कामयाब समझता है, रिजल्ट आउट होने के बाद में पास हो गया, और जो फेल हुआ कितना नुकसान। एक इंसान अल्लाह जन्नत के लिए इम्तिहान ले रहा, उसमें कामयाबी हासिल हो जाए, इससे बड़ी नेमत और क्या हो सकती। इब्राहिम ये आजमाइश थी। तो दोस्तों, आजमाइश एक तो अल्लाह ने कामयाब उतरे, अल्लाह के यहां पास हो गए, और अल्लाह के यहां पास हो जाना इससे बड़ी नेमत कोई दूसरी नहीं। नंबर 2, हो सकता है आजमाइश में पता नहीं कितने गुनाह आपके जिंदगी में किए थे, अगर अल्लाह ताला ने आजमाइश डाली और आपने इम्तिहान में कामयाब हुए, आजमाइश में डटे रहे, रब के फैसले पर आती रहे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरे कितने उम्मती ऐसे हैं दुनिया में जमीन पर चलते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, लेकिन उनके नामे आमाल में एक गुनाह भी बाकी नहीं रह जाता। अगर किसी ने आपने हाथ दिया, बारिश हो रही थी, कोई गाड़ी वाला जा रहा था, ऑटो रिक्शा वाला, आप पर रहम किया, बैठा लिया, तो 10 मतलब थैंक यू कहेंगे, भाई शुक्रिया 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 शुक्रिया, अल्लाह अकबर। इंसान मस्जिद से आप निकल रही है, जूता पहनने में कहीं से धक्का लग गया आपको, उसने सॉरी कह दिया, कोई बात नहीं, आपने माफी मांगी, अल्लाह अकबर। जरा सोचो, दुनिया में एक इंसान की 2-4 गलतियां कोई माफ कर दे तो कितना नेक बन जाता है आपकी निगाह में। एक इंसान जरा सोचे, अल्लाह ताला की आजमाइश में मुब्तला किया और कामयाब हुआ, तो 1-2 दिन नहीं, जिंदगी भर के सारे गुनाह अल्लाह ऐसे माफ कर देते हैं। प्यारे नबी ने फरमाया, जमीन पर चलता है लेकिन कोई गुनाह उसके नामे आमाल में बाकी नहीं रह गया। जिसके नामे आमाल में गुनाह बाकी नहीं, फिर क्या होगा भाई? अब तुम्हारा कब्र भी जन्नत और हशर भी जन्नत, और जन्नत तो जन्नत है ही। नंबर 3, ये आजमाइश में घबराना नहीं चाहिए हमें। आजमाइश में हमें इम्तिहान समझ करके, डट करके, सब्र और इस्तिकामत से काम लेना चाहिए, जायज वसाइल अपनाना चाहिए। एक और बात आपको बताएं, क़यामत के दिन दुनिया में जो आजमाइश, बलाओ आफतों में, जान में, माल में, औलाद में, जिस्मानी, रूहानी, हर किस्म की आजमाइश आई, लेकिन वो ईमान पर डटा रहा। क़यामत के दिन हश्र के मैदान में जरब के सामने आएगा तो बहुत सारे लोग देखते होंगे, ये कौन है माशाअल्लाह। अल्लाह ने फरमाया, भाई ये नमाज का सवाब है, ले ले, ये तेरी ज़कात का सवाब है, ले ले, ये तेरे रमजान के रोजों का अजर सवाब है, ले जा। सारी नेकियों का बदला ले लेने के बाद नेकियों का एक बहुत बड़ा पहाड़ नजर आएगा। अल्लाह फरमाएंगे, बंदे ये पहाड़ जो नेकियों के, ये भी तेरी नेकियां, इनको भी ले जा दो। अब बंदा बड़ा परेशान, अल्लाह नमाज की दे दिया, रोजे के दे दिया, हज की दे दिया, ज़कात की दे, क़िराअत तिलावत कुरान, सारे आमाल की नेकियां तो दे दी, मैंने कोई इतना अमल तो नहीं किया था कि इतनी बड़ा पहाड़ नेकियों का हमें तू दे दे।
किस नेकी के बदला पर किस नेकी पर यह बदला हमें तू दे रहा है? अल्लाह फरमाया कि मेरे बंदे, रोजे नमाज के सब मिल गया, लेकिन दुनिया में तेरे ऊपर आफतें बलाएं हमने नादिल की, तूने सब्र से काम लिया, उस सब्र का बदला ये है, देखियो। तो ईमान वालों, अल्लाह उसको रसूल ने हमें जो कहा बलाओ आफतों में करने के लिए तैयार रहे, बाकी सारी मुश्किलात अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में दूर करना है। तो लतुबलउन्न फी अमवालिकुम व अनफुसिकुम, ईमान वालों, माल में, जान में, औलाद में हम तुम्हारा इम्तिहान जरूर लेंगे, और कभी खैर के जरिए कभी शर के जरिए। और मेरे दोस्तों, एक तो बात होगी ना, लतुबलउन्न फी अमवालिकुम व अनफुसिकुम। दूसरी परेशानी, वला तस्माउन्न मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व मिनल्लज़ीना अशरकू अज़न कसीरा, तुमसे पहले जिनको किताब दी गई यहूद और नसारा, यहूद और नसारा, व मिनल्लज़ीना अशरकू, शिर्क करने वाले, ये तीन कौमें हो गई, यहूद, नसारा और फिर व मिनल्लज़ीना अशरकू, और जो शिर्क में डूबे हुए हैं, शिर्क करने वाले लोग जो हैं, मुशरिकीन, ये दो हैं। वला तस्माउन्न मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम, जिन लोगों को तुमसे पहली किताबें दी गई हैं, तुमसे पहले जिनको हमने किताबें दी थी, जिसमें सबू अहले ज़बूर हैं, अहले तौरात हैं, अहले इंजील हैं, इनसे, और व मिनल्लज़ीना अशरकू, और जो शिर्क करने वाले हैं, इनसे बड़ी तकलीफ दे बातें तुमको सुनने को मिलेगी। वला तस्माउन्ना, डबल ताकीद है, लाम भी ताकीद है, नून भी ताकीद है। वला तस्माउन्ना, यकीनन, जरूर भी जरूर, ईमान वालों, तुम्हें सुनने पड़ेगी। क्या सुनने पड़ेगी? अज़न कसीरा, अहले किताब से भी और मुशरिकीन से, अज़न कसीरा, बड़ी तकलीफ दे बातें, बड़ी तकलीफ दे बातें। तरह तरह से प्रोपगंडा तुम्हारे खिलाफ किया जाएगा, तुमको बदनाम किया जाएगा, तरह तरह से तुम्हें धमकियां दी जाएगी, तरह तरह से तुम्हारे खिलाफ बिल पास किया जाएगा, तरह तरह तुम्हारे खिलाफ कानून साजी की जाएगी, जिनको सुन करके तुम्हारा दिल दुखेगा। वला तस्माउन्न मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व मिनल्लज़ीना अशरकू अज़न कसीरा, जिनको हमने तुमसे पहले किताब दी थी, अहले तौरात, अहले इंजील, व मिनल्लज़ीना अशरकू, और ये शिर्क करने वाले जो हैं मुशरिकीन, इन तमाम से तुम्हें बड़ी दिल दुखाने वाली बातें सुनने पड़ेगी। कभी टीवी के स्क्रीन पर आएगा, कभी पेपरों में आएगा, कभी यूट्यूब पर आएगा, कभी व्हाट्सएप पर आएगा, तुम देखोगे और दिल तुम्हारा जलेगा, दिल दुखेगा, परेशानियां होगी। स्टेज से ऐलान किया जाएगा और बड़े बड़े इदारों से ऐलान किया जाएगा, और तरह तरह के बड़े बड़े बिल और कानून तुम्हारे खिलाफ पास किए जाएंगे, जिससे तुम्हारा दिल बड़ा दुखी होगा, बड़ी तकलीफ में होगी, बेइंतहा परेशानियां होगी। लेकिन अल्लाह ने फरमाया, तुम ज्यादा टेंशन नहीं लेना, न खौफजदा होना, न टेंशन लेना, न परेशान होना, बस दो अमल तुम कर लो, बाकी सारा मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दो। तैयार हैं आप लोग? तैयार हैं? इंशाअल्लाह दो अमल कर लो, दो नसीहतें कबूल कर लो, दो चीजें मजबूती से थाम लो, बाकी सारा मामला किसके सुपुर्द कर दो? अल्लाह रब्बुल आलमीन की में। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह अकबर। वो दो चीजें क्या है? अल्लाह ने फरमाया, व इन तस्बिरु व तत्तकू, दो चीजें कर लो। सबसे पहले सब्र से काम लो। किससे काम लो? व इन तस्बिरु, सब्र से काम लो। नंबर दो,
व तत्तको, और तकवा अपना लो। ये दो चीजें हैं दोस्तों, सब्र और तकवा। और कुरान पाक की सूरह आल इमरान के अंदर तो एक मकाम पर अल्लाह ने और वादे किया है। इससे पहले जहां जंग ओहद का तफसीली तस्करा अल्लाह ने किया, फरमाया इन तमसस्कुम हसनतुन तसुहुम व इन तुसिबकुम मुसीबतुन यफसयतुन यफरहु बिहा। ऐ ईमान वालों, जरा होशियार रहना, अगर तुम्हें अल्लाह माल से, दौलत से, कारोबार से जरा नवाज दे और तुम्हें दुनिया का कुछ फायदा मिलने लगे तो इससे उनकी जान जलने लगती है कि मुसलमान क्यों, ये कलमा पढ़ने वाले क्यों आगे बढ़ते जा रहे हैं। वइन तुसिबकुम वइन तमसस्कुम हसनतुन, अगर तुम्हें कोई अल्लाह ताला चाहता कर दे भलाई, माल में, औलाद में, कारोबार में, लिखने में, पढ़ने में, अगर अल्लाह ताला तुमको अगर भलाइयों से नवाज दे, कामयाब कर दे, तो उनको बहुत बुरा लगता है, फिक्र हो जाती है कि ये क्यों आगे बढ़ रहे हैं, क्यों पनप रहे हैं। अब सारी कोशिश होती है इनके पनपने को रोक दिया जाए, इनको दबा दिया जाए। फिर आगे फरमाया अल्लाह ने वहीं तमसस्को, और अगर कोई तकलीफ पहुंचे तो जश्न मनाते हैं, फूल के हार पहनाए जाते हैं। अगर तुम्हें कोई तकलीफ पहुंच जाए फिर क्या पूछना है, इनकी ईद हो जाती है। जुल्म करने वालों को हाथ पहनाया जाता है, उसको शाबाशी दी जाती है, बड़ी बड़ी पोस्टों से नवाजा जाता है। तसुम, लेकिन अल्लाह ने क्या फरमाया, ईमान वालों वो क्या कर रहे हैं उसका टेंशन ना लो। वहीं तस्बिरू व तत्तकू, अगर सब्र और तकवा ये दोनों चीजें अपना लो तो क्या होगा। आगे क्या है शेख? नहीं था, पहले नहीं, अभी इन तमसस्कुम हसनतुम तसुहुम तो इन तुसिबकुम सय्यतुन यफरहु बिहा व इन तस्बिरू व तत्तकू। अल्लाहु अकबर। फइन्नल्लाह बिमा यामलून मुहीत, टेंशन न लो, जितना प्लान तुम्हारे खिलाफ बना रहे सब रिमोट अल्लाह के हाथ में है। फइन्नल्लाह बिमा यामलून मुहीत, वो सारी चीजें उनके पास हैं, लेकिन तैयारी तो की है तुम्हारे खिलाफ, लेकिन रिमोट असल में किसके हाथ में है। फइन्नल्लाह बिमा यामलून मुहीत, जो कुछ तैयारी किए हैं अल्लाह ने सबको अपने कंट्रोल में बंद कर रखा है। इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, कितनी बड़ी बशारत ईमान वालों, सब्र और तकवा पर। वइन तस्बिरू व तत्तकू ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैया, ईमान वालों याद रखो, अगर तुमने सब्र से काम लिया और तकवा इख्तियार किया, ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैया, उनकी कोई साजिश, कोई प्लान अल्लाह तुम्हारे खिलाफ कामयाब होने नहीं देगा। क्यों? इन्नल्लाह बिमा यामलून मुहीत, क्योंकि सारा कंट्रोल असल में अल्लाह ने अपने हाथों में ले रखा है। तो पता चल गया, ऐसे सारे मौके जो आते हैं, हमारे रब ने हमको जो हुक्म दिया है पहले हमको अपने अंदर पैदा करें। एक तो सब्र और दूसरे तकवा। सबसे पहले हम तकवा की बात करते हैं। तकवा किसको कहते हैं दोस्तों, कोई बता सकता है? आम से लफ्ज़ है तकवा जी, परहेजगारी। परहेजगार किसको कहते हैं? डॉक्टर के यहां जाते हैं, डॉक्टर साहब एक खांसी नहीं, गला खराब हो गया, बुखार नहीं आ रहा है, तो डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, भाई कैंसर बढ़ा हो, गला खराब हो गया, ठंडी से बचना, जरा तेल से बचना के भाई परहेज करना, यानी नुकसानदेह चीज से बचने का नाम क्या है? तकवा। शरीयत के इस्तिलाह में तकवा, अरबी जबान में असल में तकवा कोई लफ्ज नहीं है, वक़वा है। क्या है असल में? वक़वा।
उता नहीं है, वक्वा है। लेकिन अरब के लोगों ने चूं वक्वा वा भी दरसा और उधर कौफ, दोनों मुफख्खम थे, इसलिए दोनों का अदा करना फकील हो रहा था। तो वाह को उन्होंने छोड़ करके उसके बदले कौन सा लफ्ज़ इजाद कर लिया? तकवा। तकवा हो गया। तकवा किसको? ये बारिश का मौसम है, ठंडी ठंडी भी है, हवाएं भी चल रही हैं और बारिश भी बरस रही है। इस बारिश से बचने के लिए आप या तो बरसाती ओढ़ लेते हैं, प्लास्टिक या छतरी ले लेते हैं। बारिश के खतरे से बचने के लिए आपने जो छतरी और प्लास्टिक इस्तेमाल किया, इसी चीज का नाम क्या है? तकवा। शरीयत के इस्तिलाह में तकवा कहते हैं हर वो अमल, हर वो चीज जिसके जरिए आप अपने आप को अल्लाह के गजब, अल्लाह की नाराजगी, जहन्नम की आग, दुनिया में अज़ाब इलाही, आखिरत में जहन्नम से जिन ईमान और अमल साले के जरिए बचा ले, उसी चीज का नाम क्या है? तकवा। अब तकवा का माना समझ गए तो तकवा का मतलब आया ऐसे आमाल इख्तियार करना, ऐसी चीज इख्तियार करना जिससे अल्लाह ताला के अज़ाब से हम बचाएं। और वो दो चीजें हैं दोस्तों, ईमान और अमल साले। इसीलिए जब आपने तकवा का माना समझ लिया तो आज जरूरत है हमारे अंदर ये तकवा आए। वरना शराबी भी गुस्से में आता है, हमारे भाई से कहकर अरे दाढ़ी रख के अल्लाह से डरता नहीं, वो भी कहते शराबी कहते अल्लाह से डर। मामला है दोस्तों हमारे अंदर तकवा आए। जहां हमारे अंदर तकवा आया, अल्लाह फरमाते उनके सारे प्लान को हमने अपने कंट्रोल में रखा है। तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश कामयाब हम होने नहीं देंगे। तो जरूरत है, तकवा के 3 दर्जे हैं। कितने दोस्तों? दुआ करो तीनों किस्म के तकवा हमारे अंदर आ जाए और हम मुत्तकीन बन गए तो अल्लाह युहिब्बुल, अल्लाह मुत्तकीन से मोहब्बत कर। अल्लाह ताला अपने महबूब को फिर जालिमों के हवाले कभी नहीं करेगा। लेकिन हकीकी तकवा आ जाए। तकवा के 3 मरातब। नंबर 1, तकवा का पहला मर्तबा इंसान कलमे तैयबा तौहीद का इकरार करे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तौहीद का इकरार कि अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करेंगे, याद रखना ये। और आज ये पेशानी कहां कहां झुक रही है जरा याद रखना, और ये हाथ कहां कहां उठ रहे हैं। तकवा है या नहीं? दाढ़ी भी है, नमाज भी है, पगड़ी भी बंधी हुई है, समझ गए ना, और हाथ में तस्बीह भी है, लेकिन ये पेशानी शिर्क से बच रही है कि नहीं बच रही है? ये हाथ अल्लाह के अलावा कहां उठ रहे हैं, ये हमें सोचना है। तकवा का पहला मकाम इंसान अपने आप को हमेशा जहन्नम के अंदर रहने से बचा दे। यानी बुराइयां कर रहा है लेकिन ऐसा अमल उसने किया है जिस अमल की बरकत से कितना भी गुनाह किया हो, इंशाअल्लाह किसी न किसी दिन अल्लाह जहन्नम से निकाल करके उसे जन्नत में जरूर दाखिल करेगा। ठीक है ना? यह है कलमे तैयबा का इकरार और एतराफ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, या अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। यानी इखलास। आप लोगों ने सुना होगा, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह शिर्क तो माफ नहीं करेगा, शिर्क के अलावा जिस गुनाह को भी माफ करना चाहे उसकी मशीयत पर है, उसकी मर्जी पर, जिस पर को चाहे माफ करे, जिससे चाहे वो अज़ाब दे। इसीलिए अल्लाह रसूल फरमाया जिसके दिल में खालिस राई के बराबर भी ईमान होगा, किसी न किसी दिन जन्नत में वो जरूर जाएगा। ये तकवा का सबसे अदना और छोटा का दर्जा है। इसीलिए कुरान पाक में दोस्तों
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जो नाम अल्लाह ने रखा है कलिमतुत तक़वा, कलिमे तैयबा का नाम क्या रखा गया है? कलिमतुत तक़वा। व अल्ज़महुम कलिमतत तक़वा व कानू अहक्क बिहा व अहलहा। अल्लाह ताला ने इन ईमान वालों को कलिमतुत तक़वा अता कर दिया है। इंसान अपने आप को दायमी जहन्नम के अदाब से बचा लिया, हमेशा हमेशा काफिरों तरह नहीं, किसी न किसी दिन निकल के जन्नत में जरूर जाएगा। ये तकवा का सबसे अदना दर्जा। नंबर 2, तकवा का दूसरा दर्जा यह है कि इंसान अपने आप को हर किस्म के सगायर और कबायर सारे गुनाहों से अपने आप को बचाए, कबायर से भी बचाए और सगायर से भी बचाए। हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर इब्नुल खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह किताब उज़्ज़ुहद में नकल करते हैं कि एक दिन सैयदुल कुर्रा उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया और कहा, उबई, पूरे कुरान में तकवा हुदल लिल मुत्तकीन, तकवा तकवा बहुत सारा तकवा है, तो तकवा का माना बता सकते हो? हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सवाल किया। सैयदुल कुर्रा ने कितनी प्यारी बात बताई, या अमीरुल मोमिनीन अमा सलक्त तरीक़न ज़ात शौका। कितना प्यारा अंदाज था। यार अमीरुल मोमिनीन, आपको कल तकवा का माना बताएं तो ये बताएं, अमा सलक्त तरीक़न ज़ात शौका, क्या कभी कांटेदार झाड़ियों के दरमियान से जो रास्ता गुजरा है, कभी ऐसे रास्ते से आपका गुजरना हुआ? कहा कि बारहा हुआ है। तो उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला ने पूछा, कैसे गुजरना होता है? कहते हैं, अगर दोनों तरफ से कांटे लगे हों या झाड़ियां हो कांटेदार जिसमें कपड़ा फटने का डर या बदन में कांटा चुभ जाने या लकड़ी से खराश आ जाने का डर हो, तो उस ऐसे रास्ते पर जाने के पहले अपने कपड़ों को खूब अच्छी तरह से हम समेट लेते हैं, ताकि हवा में कोई कपड़ा कहीं कांटे में फंस करके या तार में फंस करके फट न जाए। और फिर अपने कपड़े को समेट के जब अंदर दाखिल होते हैं तो बड़ी होशियारी से जर्रा बराबर लेफ्ट राइट नहीं करते। क्यों? डर है कहीं लेफ्ट राइट हो तो कांटा चुभ जाएगा। इतनी एहतियात से होशियारी के साथ बदन को समेटते हुए अपने कपड़े को बचाते हुए रास्ता पार कर लेते हैं। उबई ने कहा, फजा का तोका, अमीरुल मोमिनीन, यही तकवा है। जैसे आप अपने आप को कांटों और झाड़ियों में या तारों से बचाने के लिए अपने कपड़े और बदन को बड़े समेटते हुए एहतियात के साथ रास्ता तय करते हैं, ऐसे सारी जिंदगी हर किस्म के गुनाहों से बचते हुए जिंदगी गुजार करके कब्र तक चले जाए, इसी चीज का नाम तकवा है। अल्लाह ताला हमें यह तकवा नसीब फरमाए। ये तकवा का दूसरा दर्जा है। दूसरा दर्जा, तकवा का आखिरी दर्जा इससे भी आला दर्जे का है। अल्लाह ताला से दुआ करो वो भी नसीब कर दे। दोस्तों, तीसरा दर्जा क्या है कि इंसान शिर्क से बचा, सगायर और कबायर से बचा और हर ऐसी जायज और मुबाह चीज से भी बचता है तो जायज, लेकिन डर है कहीं ये जायज अमल करे तो कोई ऐसा ना हो शैतान हमें अगला कदम उठा करके किसी बुराई मुब्तला कर दे। इसको क्या कहते हैं? तकवा का सबसे आला दर्जा। उसकी मिसाल, आप अपने घर में खिड़की विंडो बनाते हैं ना, किस लिए बनाते हैं भाई? खोल देंगे हवा आएगी। आप अपने खिड़की को खोल करके 24 घंटे खुला रखे, दुनिया का कोई कानून आपकी खिड़की को बंद नहीं करा सकता। क्या है कोई कानून बंद कराने का? कोई कानून नहीं बंद करा सकता। आप खिड़की में बैठते हैं, पड़ोस में हो सकता है कोई आबाद हो, उसकी बेटियां, उसकी बहनें, उसकी माँ, उसकी बीवियां काम से सहन के लिए निकले, छत पर जाएं, आप वहां बैठते हैं तो आप कहाँ के बैठे?
लेकिन कहीं सोचते हैं कि शैतान कहीं ऐसा न हो मेरी निगाह किस पर उठवा दे, पड़ोसी की औरतों पर, पड़ोसी की लड़कियों पर। कोई रोक नहीं सकता, लेकिन तकवा अगर है तो अपने दीन को रब के डर से, अपनी आंखों को बुराई से बचाने के लिए विंडो पर बैठने के बजाय किनारे बैठ जाए, ताकि किसी गैर महरम औरत पर आपकी निगाह ना जाए। इसको क्या कहा जाता है? ये तकवा है, और तकवा का सबसे आला दर्जा यही है ज़ुहद। उमर इब्नुल खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात हमें याद आई। इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह ज़ुहदुल कबीर के अंदर नकल करते हैं, उमर इब्नुल खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, एक बुराई से बचने के खातिर हम 9 हलाल चीजें भी छोड़ देते थे ताकि हमारा ईमान सलामत रहे। और आज हम 9 बुराई करने के लिए भी एक नेकी, एक बुराई छोड़ने के लिए तैयार। दोस्तों, इसको कहा जाता है ज़ुहद और तकवा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, ऐ लोगों याद रखो, हम लोग अपने तकवा, अपने ईमान को बचाने के लिए, रब की रज़ा के लिए, कि मेरी आंखें गुनाह ना कर डाले, मेरे कान बुराई की बातें न सुने, कहते अल्लाह की कसम न 90 बातें हम लोग छोड़ देते थे, सिर्फ किस बिना पर? हलाल चीजें थी हमारे लिए, लेकिन डर था ये हलाल चीजें करने लगे कहीं शैतान हमसे अगला कदम उठाकर बुराई न करा दे। इसको कहा जाता है तकवा, ज़ुहद। ये तकवा के 3 मरातिब हैं। दोस्तों, जब हमारे अंदर ये तकवा आ जाए, आगे बात समझ में ना, ये तकवा आ जाए तो अब रब्बुल आलमीन का फरमान सुनो, वइन तस्बिरू वतत्तकू, वइन तस्बिरू वतत्तकू ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैया। और दूसरी आयत, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, अगर तुम्हारे अंदर तकवा आ जाए तो अल्लाह हर मुसीबत, हर बला, हर परेशानी, हर जालिम के जुल्म से निकलने की राह अल्लाह खुद निकाल देते। लेकिन हमारे अंदर तकवा आ जाए, हम तो कितनी हराम चीजों को भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। तो दोस्तों, तकवा का माना आपने समझा। दूसरी चीज क्या है? दूसरा फार्मूला सब्र। आ गई बात है? वहीं तस्बीरू वतत्तकू, सब्र। सब्र क्या चीज है? सब्र के माने आते हैं रोक लेना। आप चल रहे हैं, चलते चलते ठहर गए, इसका नाम क्या है? सब्र। दिन भर खाते पीते हैं, दिन भर खाते पीते हैं, लेकिन अगर आपने रोजा रख लिया, खाने पीने से रोक लिया, तो कहा जाता है सब्र है। इसी रमजान का रोजे, माह रमजान का एक नाम क्या है? शहरुस सब्र। सुना होगा रमजान के शुरू, शहरुस सब्र। हम तो कहते हैं सब्र करने का महीना। मतलब क्या है? शहर से लेकर के गुरूब आफताब तक हमने अपने आप को खाने पीने और बुराइयों से, हर ऐसे चीज से रोक रखा है जो हमारे रोजे को नुकसान पहुंचाए। तो सब्र के माने आते हैं सर में रुक जाना, अपने नफ्स को रोक लेना। दोस्तों, सब्र भी 3 तरह का होता है। कितने किस्में हैं? 3। अगर ये सब्र आ जाए तो इन्नल्लाह, क्या पूछना है, जो हमारे साथ अल्लाह कुछ बिगाड़ सकता है? अरे भाई, फिरौन की फौज थी, सुना है ना? फिरौन की फौज है, फिरौन की पुलिस है, फिरौन साहब का दरबार है, उसके बॉडीगार्ड हैं, उसकी हुकूमत है, अपने आप को अना रब्बुकुमुल आला कहता है, मुसलमानों को नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगा रहा है, मुसलमानों की मस्जिदें जालिम ढा रहा है, मुसलमान तादाद खत्म करने के लिए सरकारी नौकरियों से महरूम कर रखा है, और मुसलमानों की तादाद कम करना है, इसीलिए लड़कियों को कत्ल कर डालो, लड़कों को बाकी रखो। क्यों? लड़के खत्म कर डालो, इनकी लड़कियां रहेंगी मुसलमान, उनको शादी करेंगे, हिंदू बनाएंगे, बच्चे जो पैदा होंगे हमारे जगह पैदा होंगे। इतनी साजिशें कम वक्त ने बना रखा था। अल्लाह ताला ने ऐसे जालिम बादशाह के बारे में के पास मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, सूरह बकरा, सूरह आराम और सूरह तहा वगैरह पढ़े। अल्लाह ने फरमाया, मूसा जाओ फिरौन के पास,
और मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ फिरौन ने सारी मुसीबतें तो मुसलमानों के खिलाफ की थी, और मूसा के खिलाफ फैसला कर रखा है कि मूसा मिले तो उनकी गर्दन मार दी जाए। जैसे कि सुना होगा, एक थप्पड़ मार दिया था, उसका आदमी कत्ल कर गया। मुसलमानों की जान चली जाए तो फिरौन कम वक्त को फिक्र नहीं थी, और गलती से एक हाथ लग गया कि हमारा ये असली है, ये असली है, और ये सब बाहर के आए हुए हैं। ये सारा चक्कर फिरौन ने चलाया। वजाल अहरा शिया, ये तबका के असली एक रास कहे, बी रास कहे, ये एनआरसी का सारा कानून फिरौन बाबा ने पास किया है, उस मलऊन ने पास किया है, दूसरों ने नकल किया है। वजाल अहरा शिया, फिरौन ने पूरे कौम को तबकाती में मार, ये असली है, नकली है, ये क्लास है, ये बे क्लास है, बी क्लास, सी क्लास है, समझ गए ना, सारी चीजें कर रखा। तो एक घूसा मारा, मर गया कम वक्त हो फिरौनी। फिरौन ने फौरन करारदाद काबीना बुलाई, पास कर दिया, मूसा को पकड़ो, कत्ल कर डालो। मूसा को फिरौन ही के खानदान के एक शरीफ इंसान था आकर के बता दिया, एक वजीर उनका, कि हजरत आप निकल जाए, क्यों, हमसे भी दस्तखत कर ले लिया। फिरौन ने काबीना में बिल पास कर लिया है आज कि इसने हमारे आदमी को मारा, इसको कत्ल कर डालो। अल्लाह अकबर। मूसा कलीमुल्लाह को बताया, निकल गए, किस्सा मारूफ है। 10-12 साल के बाद लौट करके आए तो अल्लाह ने फरमाया कि मूसा रास्ते में नबी बनाया, फरमाया जाओ फिरौन के पास सीधे। अब कहते हैं अल्लाह, मुझे बड़ा डर है, फिरौन हमको कत्ल कर डालेगा। फिरौन के पास जाए जिसको कहते हैं अज़दहा के मुंह में हाथ डालना। अल्लाह तो कैसे होगा, मुझे तो डर है जालिम पकड़े तो फौरन कत्ल कर डालेगा हमको। अल्लाह अकबर। ऐसी बात है कि अल्लाह ने क्या फरमाया, ला तखाफा, जरा देखो, अल्लाह फरमाते हैं हम तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह ताला हमारे इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, इन्नल्लाह मअल-लज़ीना तक़व वल्लज़ीना हुम मुहसिनून, मुत्तकीन और साबिरीन के साथ अल्लाह रहता है। अल्लाह जिसके साथ रहे, दुन कायनात की सारी मखलूक मिलकर के भी उसे कुछ बिगाड़ नहीं सकते। मूसा अलैहिस्सलाम कहते मुझे डर है, कत्ल का डर है। अल्लाह ने फरमाया ला तखाफा, मूसा अब रुको नहीं, सीधे जाओ। ला तखाफा, फिरौन से जर्रा बराबर डरना नहीं, तुम भी जाओ और अपने भाई को हारून को लेकर के जाओ। ला तखाफा इन्ननी माकुमा अस्मउ व अरा, ऐ मूसा बिंदास बेधड़क फिरौन कम वक्त के पास जाओ। फिरौन का मुल्क है, फिरौन की फौज है, उसकी बर्री फौज भी है, बाहरी फौज भी है, फिराए सब कुछ कम वक्त के पास है। पावर उसका है, दरबार उसका है, फौज उसकी है, पुलिस उसका है, उसकी है, मुल्क उसका है, दरबारी उसके हैं। सिर्फ तुम तनहा हमारे नबी जाओगे या तुम्हारे साथ तुम्हारे भाई, बस। लेकिन फिरौन के पास सब कुछ है, लेकिन अल्लाह उसके साथ नहीं है। जाओ, ला तखाफा, डरना नहीं, इन्ननी माकुमा, तुम दोनों के पास फौज नहीं है, पुलिस नहीं, कोई साथी नहीं, कोई हमदर्द नहीं, लेकिन तुम दोनों के साथ अल्लाह फरमाते जाओ मैं तुम दोनों के साथ हूं। अस्मा व अरा, और तुम जाने के बाद क्या गुफ्तगू करता है, क्या हरकतें करता है, उसकी सारी हरकतें हम देख रहे हैं और सारी हरकतें हम सुन रहे हैं। एक इंसान अगर तकवा परहेजगारी की बिना पर अल्लाह को अपना साथी बना ले तो अल्लाह ताला का साथ मिल जाने के बाद फिर किसी और की मदद की जरूरत दोस्तों। ला तखाफा इन्ननी माकुमा अस्माउना, और ये सिर्फ मूसा के साथ खास नहीं थी, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलतुल हिजरा में गार के अंदर हैं और सारे फिरौन के अंधे बच्चे, मक्के के दुश्मनान इस्लाम एक बाकायदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए बड़ी तादाद में चारों तरफ से ढूंढ रहे हैं। और आगे गार पर सिद्दीक अकबर घबरा गए ना, सीरत पढ़ा है ना, क्या कहा, अल्लाह के नबी अब तो बड़ी मुश्किल में हैं, अब तो ऐसे जगह फंस गए हैं
कि उनकी से कोई उसमें से अपना कदम पैर अंगूठा देखेगा तो उसकी निगाह अंगूठे से पहले किस पर पड़ जाएगी? हम पर। न भागने की जगह है न छुपने की जगह, दुश्मन असलहे के साथ सर पर है। बहुत खौफ कर गए। अल्लाह ने क्या नबी अलैहिस्सलाम क्या फरमाया? या अबा बकर फमा ज़न्नुका बिस्नैन अल्लाहु सालिसुहुमा। ऐ अबू बकर क्यों परेशान हो? ये सारे तुम्हारे दुश्मन जो तुम्हें दुनिया से मिटा देने का फैसला किए हैं और इस असलहे के साथ साथ ये गार के ऊपर खड़े हैं। लेकिन याद रखना, अबू बकर अपने आप को अकेला क्यों समझता है? तो क्यों समझता है? अबू बकर बोलो फमा ज़न्नुका बिस्नैन अल्लाहु सालिसुहुमा। दो बंदे हैं अकेले, फौज नहीं, कुव्वत नहीं, ताकत नहीं, और दुश्मन पूरा मुल्क है। लेकिन जरा बता, उन दो बंदों के बारे में तेरा क्या ख्याल है जिसका तीसरा साथी खुद अल्लाह वहदहू ला तहज़न इन्नल्लाह माना। अबू बकर डरो नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। नतीजा क्या निकला? सबको कम वक्तों को अल्लाह ने अंधा बना दिया। ला यज़ुर्रुकुम कैदुहुम शैया। इनका मकर, इनका फरेब, इनकी बदमाशियां, जालिमों की कोई चीज तुम्हारे खिलाफ अल्लाह कामयाब नहीं होने देगा। दोस्तों, ला यज़ुर्रुकुम कैदुहुम शैया। तो बता रहा था दोस्तों, सब्र पर बात हो रही थी कि सब्र की 3 किस्में हैं। टाइम खत्म हो रहा है थोड़ा सा 10 मिनट है। अरे शेख बैठे बैठे थक जाएंगे। अब जरा सो सब्र की कितनी किस्में हैं? तकवा तो समझ गए किस तकवा की जरूरत है? जो तीनों अक़साम हो। सब्र 3 तरह का सब्र है। अल्लाह ताला से दुआ करो, रब्बना अफ़्रिग़ अलैना सब्रा व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। नंबर 1 सब्र का की पहली किस्म बता रहा था। सब्र के माने रुक जाना, अपने आप को रोक लेना। अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी से अपने आप को रोक लेने का नाम क्या है? सब्र। आपका नफ्स कहता है नमाज बाजमात ना पढ़ो, घर में पढ़ लो। और अल्लाह क्या फरमाते? हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। एक तरफ आपका नफ्स है रोक रहा है, दूसरी तरफ अल्लाह बुला रहा है। अब आप अपने नफ्स को रोक लें किससे? जो शैतान मरगड़ा रहा है कि नहीं न जाओ नमाज पढ़ने के लिए, उसकी बात को कुशल करके आए बारिश में, गर्मी में, कितनी भी तकलीफ हो, सब्र करते हुए, बर्दाश्त करते हुए आ जाए, बाजमात नमाज पढ़े। इसी चीज का नाम क्या है? सब्र। सब्र की 3 किस्में हैं। नंबर 1 याद रखो, सब्र अला ताअह। सब्र अला ताअह पहली किस्म सब्र अला ताअह। क्या मतलब? अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु की इताअत और फरमा बरदारी, शरीयत की पाबंदी, किताब सुन्नत पर अमल करने, इस्लामी अहकाम की पाबंदी करने में कितनी भी तकलीफें आए, कितनी भी परेशानियां उठानी पड़े, आप सब पर सब्र करके, सबको नजरअंदाज करके आप शरीयत की पाबंदी, अल्लाह उसके रसूल की फरमा बरदारी पर डटे रहे। इसको कहा जाता है सब्र अला ताअह। क्या कहते हैं? सब्र ताअह। बुरा तो नहीं लगेगा भाई? क्यों नौजवान, गुस्सा तो नहीं होगी? बीवी कहती दाढ़ी नहीं अच्छी लगती, हाँ ठीक है ना, दाढ़ी अच्छी नहीं लगती, मुझे दाढ़ी पसंद नहीं है। एक साहिबा ने टेलीफोन किया, आप शेख साहब, हाँ मेरे हस्बैंड ने दाढ़ी रख ली। तो मैंने कहा बहुत अच्छा किया। मैंने कहा बहुत अच्छा किया। कहा क्या अच्छा किया? क्या अच्छा किया? मैंने कहा दाढ़ी रख ली, नबी की सुन्नत पर अमल क्या कहा? तो हमारी कोई वैल्यू नहीं। दाढ़ी रखना तो पहले मुझसे परमिशन लेता, तब मैं इजाजत दी, तब दाढ़ी रखता। लो अब एक नबी मदीने में पैदा था, एक नबी मेरे घर में मैडम की शक्ल में आ गया है, शैतान का भेजा हुआ नबी। अब दाढ़ी भी रखना है, शरीयत की पाबंदी भी करनी है, तो किसके
हुक्म के मुताबिक मेडम। अल्लाह अकबर। एक साहब 2 मरतबा दर्स में आए, 3 मरतबा दर्स में आए, 4 मरतबा आए, हफ्ता आए, अचानक गायब हो गए। सारे साथी आते रहे और रुक गए। तो मेरे साथी को पूछा वो आदमी कहाँ चल नहीं आ रहा? तो पता चला कि उसकी बीवी ने कहा नहीं नहीं, ये मुल्ला के पास नहीं जाना, जितने लोग उसके यहाँ जाते हैं सब दाढ़ी रख लेते हैं और मुझे गवारा नहीं कि मेरा हस्बैंड दाढ़ी रखे। यानी जुमे के खुतबे और दर्स से मैडम इसलिए रोक रही है क्योंकि मुल्ला क्या जाएगा दीन की बातें सुनने, तो क्या रखेगा दाढ़ी। जब इतनी गिरावट मुसलमानों के अमल में आ जाए तो क्या ख्याल है, अल्लाह जालिम का हमारे ऊपर मुसल्लत कर दे तो अल्लाह ताला तो कोई जुल्म नहीं किया ना। हमने हरे नजदीक इस्लाम और ईमान की क्या कदर रह गई। तो दोस्तों, शरीयत की पाबंदी करने में, शरीयत की पाबंदी करने में कितनी भी तकलीफें आए, कितनी भी परेशानियां आए। पहले मैं एक मरतबा ऐसे साउथ इंडिया से जा रहा था, बॉम्बे की तरफ जा रहा था। पहली मरतबा बॉम्बे गया तो जितनी वो लोना कोई गाड़ी साइकिल निकली थी मेरे ख्याल से, जितनी औरतें माशाअल्लाह, हिंदू हो या मुसलमान, जितनी औरतें हैं सब वो कपड़ा ऐसा लपेटे, बीच आंख खुली हुई है। और मेरा दिल बड़ा खुश है, अल्हम्दुलिल्लाह। देखें यहाँ ये लोना गाड़ी भी चलाती हैं औरतें तो बदन का सारा हिस्सा खुला हुआ है। वहां देखा, फिर वहीं से हमें अहमदाबाद गए, गुजरात। तो गुजरात में देखा तो मैंने कुछ साथियों से कहा भाई मैंने पूना और अहमदाबाद का माहौल बड़ा अच्छा देखा, हर औरत अल्हम्दुलिल्लाह देखें अपने चेहरे को छिपा रखती। तो हंसने लगे वो, मैं तो तारीफ कर रहा हूं। मैंने कभी क्यों हंसे? कहा वो हिजाब नहीं कर रही हैं, वो लोना गाड़ियां चलाती, धूप में चेहरे की चमड़ी काली हो जाएगी, अपनी चमड़ी बचाने के लिए लपेट के रखती हैं। आज से कोरोना से पहले जब कहा जाए कि औरतें पर्दा करें, बहुत सारी खवातीन दिल तो चाहता है लेकिन पर्दा करती है तो चक्कर आता है हमको। कोरोना ने सबको सिखला दिया, सबको सिखला दिया। अपने शौहर के सामने भी मुंह ढांप करके रखना है, अरे वो भी कोई मोटा वाला हो ताकि जरासीम हमें ना पहुंच जाए। देखा आपने किस तरह से अल्लाह ने सिखा दिया। देखो ये पर्दा। मेरे भाइयों, इंसान शरीयत की पाबंदी में कितने भी दाने दिए जाए, कितना भी तंग किया जाए, कितना भी मजाक उड़ाया जाए, आप शरीयत की पाबंदी में ला यखाफून लौमता, किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह ना करें, आप शरीयत पर डटे रहें। ये सब्र का बड़ा ऊंचा मकाम मर्तबा है। इसीलिए मुस्नद अबू याला की रवायत अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह ने सहीह के अंदर नकल करते हैं, कहते हैं अल्लाह रसूल ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में आखिरी जमाने में कुछ ऐसे भी हमारे उम्मती पैदा होंगे, आएंगे सबसे आखिर में, लेकिन उनका मकाम वही होगा का साबिकीन अल अव्वलीन, अस्साबिकून अल अव्वलून, जो सबसे पहले हमारे ऊपर ईमान ला करके इस्लाम की सरबुलंदी के लिए जान कुर्बान की थी, जान मान। यही मकाम मर्तबा आखिरी जमाने में आने वाले कुछ होंगे, उनको भी अल्लाह ताला देगा। क्यों? जैसे उस जमाने में इस्लाम पर अमल करने से पर मजाक उड़ाया जाता, ठट्ठा किया जाता, इस्तेहजा किया जाता, सताया जाता, ऐसे ही आखिरी जमाने में माहौल हो जाएगा। बुरों पर नहीं हंसेंगे, बुरों को मजाक नहीं उड़ाएंगे, दीनदारों को, नेक लोगों का मजाक उड़ाएंगे, उनको हर तरह से सताया जाएगा, लेकिन अल्लाह की रजा के लिए दीन पर कायम होंगे, हमारी सुन्नत को नहीं छोड़ेंगे। तो मेरे भाइयों, आज दीन शरीयत की पाबंदी पर हमें अगर इस्तिकामत नसीब हो तो, और हम सब्र करें, जो मुश्किलात, जो परेशानियां आती हैं हम उन पर सब्र करें और इस शरीयत का दामन हाथों से न छोड़ें। यह है सब्र का पहला दर्जा या सब्र की पहली किस्म। सहाबे कराम ने यही किया था। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। नंबर 2, अस्सब्र अनिल मासिया, बुराई छोड़ने में कितना भी नुकसान हो, कितनी भी तकलीफ हो, कितनी भी परेशानियां आए, कितना भी मजाक उड़ाया जाए,
लेकिन आप बुराई के करीब ना जाएं, अपने आप को बुराई से बचा लें। इससे ये सब्र का दूसरा दर्जा है। क्या ख्याल है? हमारे भाई बैठे हैं माशाल्लाह, दिल तो कहता है कि आज घर आ करके बैंक वाला कहता है भाई इतने दिन से सऊदीया में रहते हैं, अभी तक आते हैं तो किसी पिटी स्कूटर चलाते हैं, रोल्स रॉयस गाड़ी निकाले, मर्सिडीज, ये हम जमा देते, इतनी किस्तें देते रहिएगा बस। दिल तो चाहता है, मुंह में पानी आ जाता है कि कब तक चलाते रहेंगे, जा करके ले ले। लेकिन शरीयत कहता है कि नहीं, सूद से अपने आप को बचाओ। स्कूटर पर भीगते हुए चलो फिरो, लेकिन हराम सवारी इस्तेमाल न करो। अब दिल कितना चाहता है, लेकिन बुराई छोड़ना, अपने नफ्स पर काबू कर लेना, सब्र करना, थोड़ी बहुत चीज पर किनात करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी से बचना, नबी के फरमानी से बचना, यही असल में सब्र का दूसरा मकाम मर्तबा है। और आज दोस्तों इसकी भी बड़ी जरूरत है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी को सबसे बड़ा जिहाद और सबसे बड़ी हिजरत करार दिया है। आपने फरमाया अला उखबिरुकुम बिल मुहाजिर, मैं तुम लोगों को बताऊं कि सबसे बड़ा मुहाजिर कौन है। लोगों ने कहा बला या रसूलल्लाह। आपने फरमाया अल मुहाजिर मन हजर सु या अंतहजर मा करिह रब्बुक, सबसे बड़ी हिजरत ये है। आज लोगों को हिजरत का बहुत सवाल, तो कहां जाएंगे, तुर्किया जाएंगे, पता नहीं तुर्किया में कौन सा इस्लाम नाजिल हो गया, कौन नबी पैदा हो गया है, समझिए ना। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हजार तुर्किया से 1 लाख गुना हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद, समझ गए ना। अभी भी किसी मस्जिद के करीब शराब खाना खोलने की किसी को इजाजत नहीं, वहां जाकर के तो क्या हशर हो रहा है। तो आज भी लोगों को हिजरत करने का बड़ा सवाल हो गया है। एक हिजरत करके इतनी मस्जिदें वीरान कर दिए, और हिजरत करके कुछ और मस्जिदों को वीरान करना चाहते हैं। अल्लाह के बंदो जरा सब्र से काम तो लो, इस्तिकामत से काम लो। अंतहजुर मा करिह रब्बुक, सबसे बड़ी हिजरत ये है, तेरे रब ने जिन चीजों को नापसंद किया है उसको तू छोड़ दे, सबसे बड़ा मुहाजिर बन जा। पूछा गया या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया सबसे बड़ा मुजाहिद अल मुजाहिद मन जाहदा नफ्सहु व हवाहु फी ताअतिल्लाह, सबसे बड़ा मुजाहिद वो है जो अपने नफ्स से जिहाद करके अपने नफ्स को शरीयत का, अरे इस्लाम पर अमल करने के लिए अपने जाती मामले में नफ्स से जिहाद नहीं कर रहा है तो क्या ख्याल है? वो कितनी सीढ़ी चढ़ के आए बेटे, यहां बैठे हैं ना, कितनी सीढ़ी चढ़ करके आए। हमारा ये पहलवान सोचता है ये सब बेवकूफ लोग सीढ़ी जा रहे, छलांग लगाए एक ही मरतबा पहुंच जाए इस पर, तो क्या ख्याल है, क्या हशर होता। अब तक शायद हाथ पैर क्रियाक्रम सब बराबर हॉस्पिटल में चले गए होते हैं। ये अच्छा खासे नौजवान हैं, ये सब बुरे लोग धीरे धीरे उतर रहे हैं, हम यही छलांग लगाते हैं 10 मिनट पहले उतर जाएंगे। क्या ख्याल है, शायद कि रूह रास्ते में कब्ज हो जाए और हाथ पैर बाद में टूटे। दोस्तों जिहाद, पहले इससे जिहाद करो, फिर वो जिहाद जिसको कहते हैं उसकी नौबत कहीं आए। तो जिहाद के 4 मरातिब है, सीढ़ियां हैं, धीरे धीरे वहां तक पहुंचेंगे। और आज का हमारा नौजवान सारी सीढ़ियों को छोड़ करके सीधा छत पर चढ़ना चाहता है और नीचे गिर जाता है, और फिर आखिर में जेल में जाता है। अल मुजाहिद मन जाहदा नफ्सहु व हवाहु फी ताअतिल्लाह, सबसे बड़ा मुजाहिद वो है जो अपने नफ्स से जिहाद करके अपने नफ्स को अल्लाह उसके रसूल का फरमाबरदार बना ले। हम अपने नफ्स से जिहाद करके फजर की नमाज तो पढ़ने तक क्रिया तक हम जिहाद नहीं कर सके। नहीं, क्या होता है, नींद नहीं खुलती, बाद में पढ़ लेते हैं। क्या कर रहे हैं हमारे भाई, 4 वक्त नजर आएगा, लेकिन फजर में जो इंसान अपने नफ्स से जिहाद नहीं कर सकता वो इस्लाम के लिए क्या जिहाद करेगा। पहले अपने नफ्स से जिहाद करो, अपने नफ्स से जिहाद करके अपने नफ्स को शरीयत का थावे बनाओ। ये सब्र की दूसरी किस्म है और ये बड़ा ऊंचा मकाम मर्तबा है। तीसरा सब्र जो है, जिसको हम लोग सब्र समझते हैं, अल्लाह उसके रसूल से, अल्लाह ताला की तरफ से जो आफतें, जो बलाएं,
जो आजमाइशें चाहे कोरोना की शक्ल में हो, दुश्मनों की शक्ल में हो, शराब और बारिश की शक्ल में हो, किसी भी तरह की जो आजमाइश आती है उसको अल्लाह ताला का फैसला समझ करके हम सब्र करें, अजर सवाब की उम्मीद रखें। ये सब्र का बड़ा ऊंचा मकाम मर्तबा है जिसका तज़किरा हमने शुरू में किया है। तो सब्र की 3 किस्में, तकवा की 3 किस्में और सब्र की। जब ये 6 चीजें यानी समझे ये दोनों, हर किस्म का तकवा और हर किस्म का सब्र हमारे अंदर आ जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया वइन तस्बिरू व तत्तकू ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैया इन्नल्लाह बिमा यामलूना मुहीत। और दूसरी आयत हमने क्या पढ़ी थी, लतुबलउन्न फी अमवालिकुम व अनफुसिकुम वला तस्मउन्न मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व मिनल्लज़ीना अशरकू अज़न कसीरा व इन तस्बिरू व तत्तकू। अगर तुमने सब्र से काम लिया, तकवा से काम लिया तो एक बड़ा हिम्मत वाला काम तुमने किया, रब को राजी किया। और इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह तुम्हारे साथ होगा। फइन्न ज़ालिका मिन अज़मिल उमूर, ये बड़े हिम्मत वाला काम है जो अंबिया का था। अल्लाह ताला ने जैसे अंबिया की मदद की थी तुम्हारी भी मदद करेगा। और इसी सूरह आल इमरान के आखिर में पूरी सूरत में बेशुमार मसाइल, अहकाम, आज़माइश, जंगें, सारी चीजों को तज़किरा करने के बाद आखिरी आयत क्या है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू वसाबिरू वराबितू, आगे वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान वालों, कामयाबी चाहते हो तो सब्र और तकवा पैदा कर लो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू, ऐ ईमान वालों सब्र करो, वसाबिरू, और दूसरों को भी सब्र की तलकीन करो, वराबितू, आपस में जुड़े रहो, फूट न डालो, वत्तकुल्लाह, चौथा अमल क्या है, तकवा अपने अंदर पैदा करो। जब तुमने 4 अमल कर लिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू वसाबिरू वराबितू वत्तकुल्लाह, ईमान वालों ये 4 हमारी बातें हैं, इन पर तुम अमल कर लो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि दुनिया आकर दोनों जहां की कामयाबी अल्लाह तुम्हें अता कर दे। हम सब कुछ तो करेंगे लेकिन सब्र करने के लिए तैयार नहीं, सब कुछ करेंगे लेकिन तकवा, बुराई छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मेरे भाइयों, यही सब्र और तकवा, इन दोनों को अल्लाह ने लाजिम मलजूम करा दे दिया है। क्यों? पूरी उम्मत की, क़यामत तक आने वाली मुसलमान उम्मत की सारी कामयाबी को अल्लाह ने किसमें रखा, सब्र और तकवा के अंदर। इसीलिए सूरतुल बकरा, जिसको आयतुल ईमान कहा जाता है, लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ वल मग़रिब, कितने अहकाम बयान करने के बाद अल्लाह ने आखिर में क्या फरमाया, वस्साबिरीन फिल बअसाई वद्दर्राई वहीनल बास, जो बलाओं पर सब्र करते हैं, दुश्मनों के डराने धमकाने पर सब्र करते हैं, लेकिन दीन का दामन नहीं छोड़ते, बुज़दिली नहीं आती, हिम्मत पैदा होती है। और इसी तरह से मैदान जंग में भी ललकार करके साबित कर सब्र से काम लेते हैं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वस्साबिरीन फिल बअसाई वद्दर्राई वहीनल बास, आगे फरमाया उलाइका अल्लज़ीना सदकू, ये सच्चे मुसलमान हैं। सब्र और तकवा आया तभी हम सच्चे मुसलमान बनते हैं। अल्लाह ने फरमाया उलाइका अल्लज़ीना सदकू, और आगे व उलाइका हुमुल मुत्तकून, यही सच्चे ईमान वाले, सब्र करने वाले, यही सच्चे मुसलमान हैं। व उलाइका हुमुल मुत्तकून, और यही मुत्तकून और यही तकवा वाले लोग हैं। तो मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन सब कुछ हमें जो हुक्म दिया है हर मौके पर सब्र और तकवा, लेकिन सब्र और तकवा वही जो हमने माना बताया, तीनों किस्म का सब्र और तीनों किस्म का तकवा, ये अगर हमारे अंदर आ जाए तो इंशाअल्लाह हर बलाएं, हर आफत, हर मुश्किलात, हर परेशानियां दूर होगी और अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा, और जरूर मदद करेगा। क्यों? अल्लाह ताला का वादा है, इन्नल्लाह मअल्लज़ीना तक़व वल्लज़ीना हुम मुहसिनून, यकीनन अल्लाह ताला साथ देते हैं किनका, जो अहले तकवा हैं और जो अहले एहसान हैं।
अल्लाह ताला से दुआ करो, अल्लाह ताला हम सबको मिलकर तौफीक नसीब फरमाए। हमने जो कहा है, आप हजरात ने जो सुना, अल्लाह ताला हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक दे।